हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हिमाचल जीके के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड और हिमाचल करंट अफेयर की मंथ वाइज वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड? संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। इसके अलावा संविधान की आत्मा और चेतना किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा और चेतना जो है भाग 4 और भाग 3 दोनों को मिलाकर कहा गया है। भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है। भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो भाग 4 और भाग 3 को मिलाकर जो है कहा गया है संविधान की आत्मा और चेतना। इसके अलावा अगर हम बात करें संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, उसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। इसके अलावा संविधान की कुंजी कहा गया है प्रस्तावना को, और संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है मौलिक अधिकारों को। और भाग 4 और भाग 3 दोनों को मिला के कहा गया है संविधान की आत्मा और चेतना। नेक्स्ट है, भारत में भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, वह देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जो महान्यायवादी होता है उसकी योग्यता इतनी होती है कि वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सके। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर उसकी योग्यता होती है जो व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बनता है। वर्तमान में अगर हम बात करें कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं, तो वेणुगोपाल हैं। वेणुगोपाल वर्तमान में हमारे देश के महान्यायवादी हैं, जिनका कार्यकाल जो है 30 जून को समाप्त होना था। 30 जून 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त होना था, लेकिन केंद्र सरकार के रिक्वेस्ट करने के बाद, आग्रह करने के बाद वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है वो 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान में जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं वो वेणुगोपाल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिट डील्स विद पर्सनल लिबर्टी? जो रिट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 प्रकार की रिट जो है हमारे संविधान में दी गई है। उच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, लेकिन कौन सी रिट जो है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18? 21 साल से 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1989 में। तब जो मत डालने की आयु है वो 21 से कम करके 18 कर दी गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आयरलैंड ने जो है कौन से देश के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए थे? तो स्पेन के संविधान से आयरलैंड ने लिए थे, और आयरलैंड के संविधान से भारत ने लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भाग 4 में है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? वेयर डज द इंस्पिरेशन फॉर द डील ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी प्रपोज्ड इन द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम फ्रॉम? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा फ्रांस से मिली है।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रस्तावना का विचार जो है कहाँ से आया, तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया है। भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसका विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना में जो भाषा यूज़ की गई है, जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ये दोनों डिफरेंस है। प्रस्तावना जो है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है और प्रस्तावना में यूज़ हुई भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? एग्रीकल्चर इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। सबसे पहले हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं, जिसमें से 7वीं अनुसूची जो है वो राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वो कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। इसे जो है 3 भागों में बांटा गया है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। जो राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है उसे 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। यहाँ पे पूछा गया है कि कृषि जो है वो भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में। कृषि भारतीय संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित है। इसके अलावा राज्य सूची में पुलिस से संबंधित मामले, कौन कौन से विषय जो हैं वो राज्य सूची में दिए गए हैं? राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? राज्य सरकार को होता है। संघ सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? केंद्र सरकार को होता है। जबकि समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। तो राज्य सूची में जो विषय शामिल किए गए हैं वो है कृषि, इसके अलावा पुलिस, लोक स्वास्थ्य के अलावा भूमि सुधार, पंचायती राज और लोक व्यवस्था, ये सब और स्वच्छता, ये सभी जो हैं ये राज्य सूची में है। पुलिस से संबंधित विषय भूमि सुधार, लोक स्वास्थ्य, पंचायती राज, कृषि से संबंधित विषय लोक व्यवस्था और स्वच्छता जो है ये राज्य सूची में दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें संघ सूची की, तो विदेशी मामले, कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि विदेशी मामले जो हैं वो कौन सी सूची में सम्मिलित हैं, तो विदेशी मामले संघ सूची में है। इसके अलावा बैंकिंग से संबंधित विषय भी संघ सूची में है। इसके अलावा रेलवे, जनगणना और शेयर बाजार, ये सभी जो हैं ये सभी विषय संघ सूची में सम्मिलित हैं। इसके अलावा समवर्ती सूची, जिसपे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी, वो है शिक्षा, वन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया है कि वन जो है वो भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, तो समवर्ती सूची में है। इसके अलावा विवाह भी समवर्ती सूची में है। विद्युत और आर्थिक योजना, ये सभी जो हैं ये समवर्ती सूची में है। आपराधिक जो मामले हैं वो भी समवर्ती सूची में है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की जो संकल्पना है वो ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? फ्रीडम ऑफ द प्रेस इंसिग्न्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 19A। आर्टिकल 19A जो है वो संबंधित है विचार, अभिव्यक्ति, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ अ पर्सन टू ट्रैवल अब्रॉड? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद
21 आर्टिकल 21 जो है वो व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा से। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन रक्षा से संबंधित है आर्टिकल 21। नेक्स्ट है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? वेयर वर द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना इन्हीं शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? बाय विच constitutional amendment Delhi has been given the status of national capital territory। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा जो है दिल्ली को एक नया नाम दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 1 फरवरी 1992 को ये नया नाम दिया गया था दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 69वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल विधिक अधिकार बनाया गया? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड मेड ओनली ए लीगल राइट। अब जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है, इसे कब हटाया गया? 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1978 में। 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर इसे विधिक अधिकार बनाया गया और इसे जोड़ा गया अनुच्छेद 300A में। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, अब जो है वहाँ से हटा दिया गया है और इसे जो है एक लीगल राइट बनाया गया है, विधिक अधिकार बनाया गया है और आर्टिकल 300A में इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रोविजन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर द फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 संबंधित है बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंडर विच आर्टिकल इज द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड। संविधान संशोधन का प्रावधान आर्टिकल 368 में दिया गया है और ये भाग कौन सा है? भाग 20 में। भाग 20 आर्टिकल 368। इसके अनुसार संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 1 संविधान का भाग 1 में दिया गया है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। इसके अलावा भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है और भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से, भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, जबकि भाग 1 जो है वो संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? व्हाट इज आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट। राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है अनुच्छेद 356। इसके अलावा आर्टिकल 352 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है और आर्टिकल 360 जो है ये वित्तीय आपात से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित है अनुच्छेद 356। 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल से और आर्टिकल 360 जो है ये संबंधित है वित्तीय आपात से। नेक्स्ट है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक डैश अधिकार है। राइट टू एजुकेशन इज अ डैश राइट इन अवर कंट्री। मूलभूत अधिकार है। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। नेक्स्ट है,
संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया? अनुच्छेद 63 में दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।